जयपुर में या यूं कहें कि अभी पूरे भारत में कुछ घंटे बाद ईद होनी है और उससे ठीक पहले राशिद खान साहब ने गुजरात के फैंस को दे दी है ईदी जबरदस्त करामाती शॉट्स लगाते हुए जीत दिलाई है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद है इस मैच पर चर्चा करने के लिए दीपदास गुप्ता। वेलकम डीडी जी। शुक्रिया। खान साहब, जिस वक्त खान साहब आए डीडी जी, उस वक्त 15 गेंदों पर 40 रन की जरूरत थी और लग रहा था कि शायद ये मैच गुजरात के हाथ से निकल चुका है। राजस्थान पूरे तरीके से पकड़ में है, गिरफ्त में है वो मैच, लेकिन इसीलिए शायद उनको करामाती खान बोला जाता है। बिल्कुल, और ये मतलब काफी बार पहले भी कर चुके हैं ऐसे छोटे छोटे इम्पैक्टफुल पारियां। अब राशिद की बात कर लीजिए, साथ में टेवटिया का भी मेरे ख्याल से वो 22 रन, वो जो दो पारियां, साथ में आप अगर शाहरुख को भी जोड़ लें 8 गेंदों में 14, ये जो छोटे छोटे 3-4 इनिंग्स को आप साथ में जोड़ेंगे ना तो उनका 200 का स्ट्राइक रेट है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 6 ओवर में जब 86 कुछ चाहिए थे तब आपको कुछ ऐसी पारियां चाहिए थी, बड़ी पारियां नहीं, छोटी सही लेकिन इम्पैक्टफुल, और वो मिली राशिद से, शाहरुख से और फिर टेवटिया से। एक चीज अभी जो सबके जहन में चल रहा होगा कि भाई 15 रन था, आवेश खान के हाथ में बॉल थी, कितना डिफिकल्ट होता है डीडी जी कि एक ऐसा बॉलर जो इसी सीजन में कुछ मैच पहले इसी मैदान पर दिल्ली के खिलाफ 17 रन डिफेंड करते हुए सिर्फ 4 रन उसने दिया था, आज 15 रन नहीं डिफेंड कर पाए। हाँ, उसमें से देखिए 15 रन थोड़ा सा पहले बॉल पे चौका आ गया था, राइट। वो पहले बॉल पे जैसे चौका आ जाता है ना, फिर आपका क्या हो गया, आपका 5 गेंदे 11, फिर मतलब आप प्रेशर में। वो पहले जो 2 गेंद होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसे 15-16 रन वाले डिफेंड करने में। और वो पहले चौके के बाद वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर, उसमें से एक चौका वो थोड़ा सा लकी भी था, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, एकदम परफेक्ट वाइड यॉर्कर, इनसाइड एज चौका निकल गया। वो थोड़ा, लेकिन लास्ट बॉल जो था वो थोड़ा अलग डाल सकते थे, वो मतलब बिल्कुल एकदम सटीक स्लॉट पे, रूम, बैक ऑफ द लेंथ, जो जो चाहिए था राशिद को सब मिला था। थोड़ा सा मुश्किल होता है, देखिए एक तो वो आखिरी ओवर डालना वैसे अपने आप में एक अंडर प्रेशर वाली बात होती है, ऊपर से ये 14-15 रन, यू विल ऑलवेज फेवर द बैटर। अगर बैट्समैन राशिद हो और राहुल टेवटिया हो, 2 बल्लेबाज, तो यू विल ऑलवेज फेवर द बैटिंग साइड। बिल्कुल बिल्कुल। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक सवाल पूछा गया संजू सैमसन से, जो मेरे जहन में भी चल रहा है कि भाई गलती कहाँ पे हो गई, आपसे कहाँ चूक हुई, तो वो थोड़े से ब्लैंक रहे। उन्होंने कहा कि अभी एक बहुत मुश्किल होता है एक हारे हुए कप्तान से पूछना और उसका जवाब देना, तो कुछ देर के बाद मैं दूंगा कि ऐसा हुआ कैसा था। लेकिन डीडी जी, हम लोग जो सोच रहे थे, जो देख रहे थे, वो एक जहन में आ रहा था, ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर 8 रन, उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, 2 ओवर अश्विन से आपने एक्स्ट्रा कराया, एक 15 और 17, 15 में उन्होंने 13 रन दिए, 17 में उन्होंने 17 रन दिए। मिस कैलकुलेशन यही भारी पड़ा? काफी हद तक हाँ, 15वां ओवर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 17वां जो ओवर है, जब आपके पास ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज है, मैं माना कि खैर वो डेथ में उतना ज्यादा नहीं डालते हैं, कम ओवर्स डालते हैं डेथ में, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, उनका मजबूत पक्ष बेशक ना हो, लेकिन जब आप वो बॉलिंग यूनिट पे नजर डालते हैं तब लगता है कि यार उनको ठीक है, आप 4 मत करवाओ, 2 बचते थे, एक 17वां ओवर करवा दो। तो कहीं ना कहीं वो है। 19वां ओवर भी आप कुलदीप के पास गए, जो कि अपना पहला ही मैच खेल रहे हैं, वो भी समझ सकता हूँ क्योंकि उनका पहला 3 ओवर बहुत अच्छा रहा। आपको कभी कभी लगता है कि यार आज इसका दिन है, 3 ओवर अच्छा डाले, चौथा भी डाल, तो वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से वो आखिरी 6 ओवर वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से अपने गेंदबाजों को इस्तेमाल कर सकते थे संजू, क्योंकि और जो संजू ने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब पहले आप अगर वो 14 ओवर ले लें उस पारी में तो राजस्थान काफी आगे थे उस वक्त। आखिरी जो हारा मैच वो आखिरी 6 ओवर में जाके, तो जहां पे अच्छी बल्लेबाजी हुई वहां पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कप्तानी में कुछ अलग कर भी सकते थे संजू। बिल्कुल, और एक कप्तान ने अलग किया जो करते आ रहे हैं वही किया, शुभमन गिल। आज भी अगर उनकी इस पारी को आप देखें, थोड़ा सा लोग वही कहेंगे कि यार स्ट्राइक रेट कैसी थी, धीरे खेल रहे थे, शुरुआत कैसी की थी, लेकिन एंड में क्या हुआ डीडी जी, उनकी वजह से ये जीत कहेंगे। 44 गेंदों पर 72 रन, टीम को लेकर चले पूरे तरीके से। देखिए, जब 180 से ऊपर रन बनते हैं और चेस करते हैं, या आप पहले बैटिंग करके बना रहे हैं आप टोटल, तो आपको लगभग ऐसे एक टेम्पलेट होता है। बहुत कम बार होता है कि आप जैसे वो मुंबई वाले पारी में हुआ कि आपने 223 बनाए और 34 व्हाटएवर यू गॉट, कि जहां पे एक भी 50 ना हो, बहुत कम बार होता है ना। अमूमन आप देखेंगे जब ये बड़े स्कोर्स होते हैं तो एक पारी ऐसी होती है जो 70-80 रन वाली हो,
150 160 के स्ट्राइक रेट से, उसके इर्द गिर्द 3-4 ऐसे पारियां होती है या 2-3 पारियां होती है जो ऐसे 200 180 वाले स्ट्राइक रेट से, तब जाके आप 180 प्लस बनाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से परफेक्ट रन चेस था। और काफी बार ना, ये मेरा मानना है कि आप इंडिविजुअली, काफी लोग देखते हैं कि इसका इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट, मैं देखता हूं पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आप देखिए वो पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट, वहां पे जब रन नहीं बन रहे होते हैं और जब आपको पता है, आप ये भी सोचे ना कि ये मिडिल ऑर्डर काफी थोड़ा सा थिन लगता है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, आप कप्तान हैं, आपको लेके चलना है डीप, तो काफी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। यही आप यहाँ पे अगर डेविड मिलर होते या कोई और ऐसे कोई एक्सपीरियंस बल्लेबाज होता, तब शायद अलग अप्रोच होता। तो मेरे ख्याल से कॉन्टेस्ट के हिसाब से दिस वाज अ वेरी गुड इनिंग्स शुभमन का। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में अगर राजस्थान के पॉजिटिव की बात करें, हालांकि ये पहली हार उनकी हुई है इस सीजन में, लेकिन ठीक है, अभी काफी मैचेस बाकी हैं डीडीजी, पर रियान पराग जिस अंदाज में खेल रहे हैं, तीसरा शतक, और संजू सैमसन भी निरंतरता उनकी बल्लेबाजी में दिख रही है, ये दोनों राजस्थान के लिए बड़ा पॉजिटिव। और एक चीज और मैं थोड़ा सा बढ़ाते हुए पूछ रहा हूं आपसे, क्या सिलेक्टर्स को भी प्रेशर में डाल दिया इन दोनों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जरूर। और देखिए ये ऐसा है कि संजू का तो खैर काफी दिन से चल ही रहा है और वो खेल भी चुके हैं, इज ऑलवेज बीन, पिछले 2-3-4 साल से वो फ्रिंज में रहे हैं, राइट। अब रियान का सिर्फ आईपीएल अच्छा नहीं गया, उनका सैयद मुश्ताक अली अच्छा गया, उनका डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी अच्छा गया, डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया, वो बॉलिंग भी कर रहे हैं डोमेस्टिक में, राइट। तो मतलब सिर्फ आईपीएल ना देखे, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है आईपीएल का और डोमेस्टिक का, और उनका कॉम्बिनेशन अगर देखें तो बड़ा अच्छा साल गुजरा है। और बिल्कुल देखिए, टैलेंट में कोई दो राय नहीं है कि टैलेंटेड बहुत हैं रियान। अब यह है कि इस साल वो टैलेंट को वो परफॉर्मेंस में तब्दील कर रहे हैं। मौका मिला 4 नंबर पे, दाद देनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की कि भैया पडिक्कल को उन्होंने ट्रेड किया, आवेश को लेके पडिक्कल को उन्होंने दिया, वो जगह बनाई और वो भरोसा दिखाया रियान पे कि भैया आप 4 पे जाके बैटिंग करो। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल साइन रियान के लिए, आगे चल के भारत के लिए एक युवा खिलाड़ी उभर के निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली सिलेक्टर्स के लिए, आई मीन ऑब्वियसली खटखटा तो रहे हैं बहुत जोर से दोनों। बिल्कुल, लेकिन आपको हम जरूर ये याद दिलाएंगे कि आप फॉलो करें ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी, क्योंकि यहां पर इस मैच के स्टैट्स से लेकर और साथ ही साथ विश्लेषण भी आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो जरूर देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।